सरकार नहीं चाहती कि इस बहन को न्याय मिले, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि हम भीम आर्मी के लोग हैं। भीम आर्मी का नाम आंदोलन से है। एक मनीषा बहन जो कि हाथरस में जिसका रेप करके उसको मार दिया गया था, अब वो हाथरस का मामला अब हरियाणा में आ गया है। एक वो मनीषा बहन थी, अब यही मनीषा अब हरियाणा दोहराने जा रहा है। मैं कहना चाहता हूँ, जैसे प्रधान जी कह रहे थे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, मैं ये कह रहा हूँ उसके नाम के पीछे से सैनी हटा दो भाई। एक जाति को पर बदनाम नहीं करना चाहते हैं हम लोग। वो सिर्फ नायब सिंह हो सकता है, वो निकम्मा हो सकता है, लेकिन एक कोई भी बिरादरी निकम्मी नहीं हो सकती। सही बात। और मैं तो ये भी कह रहा हूँ, और पूरे होश आवाज से करें, मेरा सुझाव है कमेटी से, जो यहाँ के सम्मानित साथी बुद्धिजीवी लोग हैं, ये मेरा सुझाव है कि हमने मान लिया भाई तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं है, हमने मान लिया पुलिस के पल्ले कुछ नहीं है, तुम दोषियों को सजा नहीं देना चाहते, तुम उनको गिरफ्तार करना नहीं चाहते। मैं ये कह रहा हूं तुम उनको छोड़ दो भाई, तुम हमें गिरफ्तार कर लो, तुम हमें गिरफ्तार कर लो ना। यदि तुमसे दोषी गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं भाई, हमें गिरफ्तार करो, हम जेल भरने के लिए तैयार। क्या सहमत है आप लोग? सहमत है भाई? जिन्हें पूछ सकता था भी नजर आएगी। दोषी तो सरेआम पता नहीं कहां इसी के रूम में बैठे हो, जिन्होंने इस बहन के साथ जिंदगी की। हमें पिछली बात नहीं दोहराऊंगा, सबको पता है। जैसे प्रधान जी ने कहा कि गला काटने तरह सारा काम थोड़ी ना होता, फिर अपने बॉडी के अंदर के पार्ट के छेड़खानी, यार कहा इन पर लोग थोड़ी ना जा रहा हूं, हम कोई पर लोग हैं भाई। मैं भी पैसे से वकील हूं और आंदोलनकारी व्यक्ति हूं, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं हरियाणा का। ये हमें पागल बना के जा रहे हैं। ये भाजपा की सरकार इस पब्लिक को, तो भाई हमने तुमको सीएम बना दिया, तुम हमें पागल बना रहे हो, यही नाम है इस जनता का भाई। तुमको तो हमने, जैसे प्रधान जी ने बताया कि मुखिया बना दिया। मुखिया का अधिकार होता है और मुखिया का फर्ज होता है कि परिवार की बेटी की सुरक्षा उसके हाथ में होती है। वो पूरा हरियाणा वो हमारा मुखिया है, हमारे घर के मुखिया है। मैं ये कह रहा हूं नायब सैनी छोड़ दो, नायब सिंह जी, कि यदि तुमसे कुछ नहीं होता तो इस्तीफा दो। और मैं ये कह रहा हूं लास्ट शब्दों में कि संस्कार नहीं होने देंगे और इतनी बड़ी गलती ना कर देना। कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पर माहौल खराब हो जाए, यहाँ पूरा हरियाणा जाम हो जाए और फिर तुम हम पर झूठे मुकदमे दर्ज करो कि लोगों ने वहां पर भड़काऊ भाषण दिया था। हम झेल रहे हैं इन चीजों को, काफी मुकदमे लगा रखे हैं सरकार ने, लेकिन हम नहीं डरते। मैं तो ये कह रहा हूँ लगाओ 2-4 मुकदमे भाई। तुम तो नपुंसक हो चुके हो ना, जो दोषी है, जिन लोगों ने उस बहन की, उस बच्ची के साथ जिंदगी की, वो तो तुमसे गिरफ्तार नहीं होते, वो तो सरकार ही एसी में बैठे हैं भाई। तुम हम पे मुकदमे लगाओ, हमें जेल में डाल दो, हम तैयार, हमें कोई दिक्कत नहीं। और एक पूरे होश आवाज मैं एक लास्ट बात और कहूंगा कि आज जो हमारी मुख्य मांग है, माननीय चंद्रशेखर आजाद जी, माननीय चंद्रशेखर आजाद साहब जो कि भीम आर्मी के संस्थापक हैं, उनसे मेरी बात हुई और आज वो ट्वीट भी करेंगे इस मामले को लेकर के। मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि अपनी बात वहां पर रखना। ये भी कहा कि वैसे वहां पुलिस के लोग नहीं होंगे, आप लोग अपनी बात रखते जाओगे, कोई सुनने वाला नहीं होगा। और वैसे यहाँ पर हो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, अपना मन हल्का करके यहाँ से चले जाए। मैं ये कह रहा हूँ, यहाँ सैनिक के लोग हैं, कम से कम इससे नीचे कुछ नहीं, सीबीआई की मांग हो और जो केस चले वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले, कम से कम इससे नीचे नहीं, इससे नीचे नहीं। सीबीआई जब जांच करेगी तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और हमें सीबीआई की जांच पर पूरा भरोसा है, वो चाहे कुछ भी करे उस पर हम मान्य हो। और आज तो ये लोग हैं, ऐसा ना हो कि कल भीम आर्मी चीफ माने चंद्रशेखर आजाद जी यहाँ पर आए और वो आ भी सकते हैं, फिर क्या करेंगे हरियाणा की सरकार? बस मैं तो यही कहूंगा आप लोगों से कि अनुशासित में रहें और यहाँ बैठ जाएं भाई। यहाँ तो धर्म आज का नहीं है, ये तो हो सकता है कल भी चले, हो सकता है परसों भी चले, लेकिन हम अपने घर नहीं जाएंगे। अनुशासन ये दोनों चीजें हमारे बीच में है। नायब सिंह हमें तोड़ना चाहता है, नहीं टूटेंगे। आज से भी जाते हो धर्म के लोग यहाँ पर बैठे हैं, क्योंकि
वो किसी जाति धर्म की बेटी नहीं थी, वो हरियाणा की बेटी थी और उसको न्याय मिलना जरूरी, क्योंकि देश में कानून है, कानून व्यवस्था, देश में संविधान है, लोकतांत्रिक देश है और इस देश में सब नागरिक बराबर है, वो बेटी को भी न्याय मिलेगा। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।